लड़के के साथ एक मुसलमान लड़के ने जो है कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर उसके फादर जो थे वो चिल्लाकर रोने लग गए। तो वीडियो का कुछ ऐसा ही टॉपिक होने वाला है आज का। तूफान से बचने के लिए एक लड़की ने मदद मांगी एक मुस्लिम लड़के से, और उसने मुस्लिम लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया। तो ये वीडियो जो है थोड़ी सस्पेंस क्रिएट कर रही है कि आखिर क्या हुआ है। एक रियल स्टोरी है जो हम लोग सुनने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है, पूरी स्टोरी जानेंगे और उसके बाद जो है आगे की बातें हम सब कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार रात के वक्त गलती से एक मुस्लिम घर में दाखिल हो गई। उस वक्त घर में एक मुस्लिम लड़का अकेला था। लड़की को देखकर वो उसे अपने घर के अंदर ले गया और अंदर जाकर फिर उन दोनों के साथ में जो कुछ हादसा हुआ जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी शहर के किसी इलाके में एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम सीमा था। वो हर रोज अहमदाबाद के किसी कॉलेज में अकेली पढ़ने के लिए जाया करती थी। सीमा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में उसका बाप भी एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। यानी कि सीमा जिस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी उसी कॉलेज में उसके अब्बू की भी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन की बात है, सीमा अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, मगर उस दिन एक्स्ट्रा क्लास होने की वजह से सीमा को कॉलेज में ही शाम का वक्त हो गया था। और फिर जब उसकी छुट्टी हुई तो उस वक्त उसने देखा कि आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। यानी कि सीमा जब तक अपने कॉलेज से बाहर आई तब तक बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। ये देखकर सीमा बहुत घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगी। अभी वो थोड़ी दूर चली ही थी कि इतने में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि बहुत तूफानी बारिश बरसने लगी थी। ये देखकर हर कोई पनाह की तलाश में इधर उधर भागने लगा था, क्योंकि एक तो तेज बारिश हो रही थी और दूसरी ओर बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ने लगी थी और साथ ही साथ आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे थे। इस वजह से अब सीमा भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। यानी कि सीमा भी बारिश से बचने के लिए पनाह की खोज में इधर उधर दौड़ने लगी। सीमा बारिश में भीग चुकी थी, इसीलिए अब सीमा का जिस्म ठंड की वजह से कांपने लगा था। लेकिन इस भयंकर मौसम में वो नहीं जानती थी कि उसको आसरा कहाँ पर और किसके घर पर मिलेगा। इतने में ही सीमा ने देखा कि बारिश और ज्यादा तेज हो गई और साथ ही साथ अंधेरा भी बढ़ने लगा था। इसीलिए सीमा भागते भागते एक दरवाजे तक पहुंची और जाकर दरवाजे को खटखटा दिया। थोड़ी ही देर में उस घर में से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी है और ठंड की वजह से उसका पूरा जिस्म कांप रहा है। ये देखकर वो लड़का फौरन ही सीमा को लेकर अपने घर के अंदर चला गया। फिर वो लड़का सीमा से कहने लगा कि जब तक ये बारिश ना रुक जाए तब तक वो यहीं पर यानी कि उसी के घर पर रुकी रहे। इसके बाद लड़का और लड़की में आपस में बातें होने लगी। दोनों में बातचीत हुई तो पता चला कि वो लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में सीमा पढ़ रही है। उस लड़के का नाम आसिफ है और वो एक मुसलमान है और वो उस शहर में अकेला ही रहता है। यानी कि आसिफ दूसरे शहर से था और वो यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर एक किराए के मकान में रह रहा था। इसके पास में यहाँ पर सिर्फ एक कमरा, बरामदा और बाथरूम ही उसका पूरा घर था। फिर थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद आसिफ ने सीमा को अपने कमरे में आराम करने को कहा। उसने देखा कि सीमा का जिस्म अभी भी ठंड की वजह से कांप रहा था, इसीलिए फिर आसिफ ने एक हीटर लाकर सीमा के पास में रख दिया और फिर कहा कि जब कमरा गर्म हो जाएगा तो फिर वो इस हीटर को उठाकर कमरे से बाहर रख देगा। इतना कहकर फिर आसिफ कमरे से बाहर आ गया और आकर वो बरामदे में बैठ गया। इसके बाद थोड़ी देर तक तो सीमा बिस्तर पर बैठी कांपती रही, मगर फिर जब कमरा थोड़ा गर्म हुआ तो फिर सीमा थकान की वजह से बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसकी आंखें लग गई।
यानी कि वो वहीं पर सो गई। उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आसिफ ने ये सोचा कि शायद कमरा गर्म हो चुका होगा, इसीलिए वो उस हीटर को उठाकर बाहर ले आएगा। बस यही सोचकर फिर आसिफ उस कमरे के अंदर चला गया जिसमें सीमा सो रही थी। आसिफ जैसे ही हीटर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वो लड़की गहरी नींद में सो रही है। सीमा सोती हुई आसिफ को बहुत सुंदर लगी, बहुत खूबसूरत लगी। उसको ऐसा लगा जैसे कोई जन्नत से परी आकर उसके घर में सो रही हो। ये देखकर फिर आसिफ ने जल्दी से वो हीटर उठाया और फिर फौरन ही वो उस कमरे से बाहर निकल गया और बाहर आकर वो बरामदे में बैठ गया। मगर अब आसिफ को शैतान गुमराह करने लगा था, यानी कि अब शैतान आसिफ को बहकाने लगा था, अपनी चाल चलने लगा। और यही नहीं, अब शैतान आसिफ के दिमाग में उस लड़की को बहुत खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा था। अब इधर थोड़ी देर के बाद में सीमा की आंखें खुल गई, यानी कि वो नींद से जाग गई। जब उसने अपने आप को एक बिस्तर पर लेटे हुए पाया तो वो घबरा गई और हड़बड़ाकर उठ गई और फिर वो खौफ के आलम में कमरे से बाहर निकलकर भागने लगी। मगर जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि वो लड़का बाहर बरामदे में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। ये देखकर सीमा और भी ज्यादा घबरा गई और डर के मारे अपने घर की तरफ भागने लगी। फिर सीमा अपने घर जाकर सीधा अपने बाप की गोद में अपना सर रख दिया और रोने लगी और फिर उनको सब कुछ सच सच बता दिया। यानी कि सीमा ने अपने बाप को पूरा वाकया सच सच बता दिया कि किस तरह से वो बारिश में फंस गई थी और फिर किस तरह से वो बारिश से बचने के लिए एक लड़के के दरवाजे पर पहुंची थी और फिर उसके साथ में जो जो हुआ सब कुछ उसने अपने बाप को सच सच बता दिया। और फिर सीमा कसम खाकर अपने बाप से कहने लगी कि अब्बा जान, मैं नहीं जानती कि उस लड़के ने मेरे साथ में क्या किया है, क्योंकि मैं तो गहरी नींद में चली गई थी या फिर मैं बेहोश हो गई थी। फिर मेरे साथ में क्या क्या हुआ मैं नहीं जानती। मेरी तो जब आँख खुली तो मैंने तो अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। ये देखकर मैं हड़बड़ाकर उठ गई और फिर अपने घर की तरफ भागने लगी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि बाहर बरामदे में वो लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इतना कहकर फिर सीमा फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर सीमा का बाप गुस्से में लाल हो गया और फिर वो फौरन ही उस घर की तरफ दौड़ पड़ा जिस घर में सीमा रात को रुकी थी। मगर फिर जब सीमा का बाप उस लड़के के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस घर के तो ताला लगा हुआ है। ये देखकर सीमा का बाप और भी ज्यादा घबरा गया और फिर उस लड़के की तलाश करने लगा। इसके बाद में सीमा के बाप को कॉलेज से कॉल आती है। फिर वो सीधा अपने कॉलेज में पहुंच जाता है और जाकर उसने सारे एब्सेंट लड़कों की लिस्ट निकाल ली और देखने लगा कि कल कौन कौन लड़का एब्सेंट था, क्योंकि सीमा ने उसके बाप को पहले ही बता दिया था कि वो लड़का उसी कॉलेज का है जिस कॉलेज में वो खुद पढ़ती है। तो सीमा का बाप उस रजिस्टर में देखने लगा कि कल कौन कौन एब्सेंट था, यानी कि कल कौन कौन गैर हाजिर था। मतलब कि सीमा के बाप ने उन सारे लड़कों के नाम निकाल लिए जो कल कॉलेज में नहीं आए थे। लिस्ट को देखकर उनको मालूम चला कि कॉलेज का एक लड़का शहर से बाहर गया हुआ है और एक लड़का है जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद सीमा का वो बाप सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंचा जिसमें वो लड़का एडमिट था। सीमा का बाप उस वक्त बहुत गुस्से में था और वो उस लड़के से बदला लेना चाह रहा था। इसीलिए फिर वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर उस लड़के के बारे में पता करने लगा। अस्पताल में काफी पूछताछ के बाद में सीमा का बाप उस कमरे में पहुंचा जहां पर वो लड़का सो रहा था। उसको देखकर सीमा का बाप हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उस लड़के के दोनों हाथों पर 2 पट्टियां बंधी हुई है। फिर सीमा के बाप ने डॉक्टरों से इस मरीज के बारे में मालूमात ली तो डॉक्टरों ने बताया कि ये लड़का तो कल रात को हमारे पास में लाया गया था। ये उस वक्त बेहोशी के आलम में था और इसके दोनों हाथों की उंगलियां जली हुई थी। डॉक्टरों की बात सुनकर सीमा के बाप को यकीन हो गया था कि कल वाला लड़का यही है। इसीलिए फिर सीमा के बाप ने उस लड़के से पूछा, ऐ लड़के, तुम सच सच बताओ, कल तुमने मेरी बेटी के साथ में क्या किया था और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है। तो ये सुनकर आसिफ ने पहले तो कुछ भी नहीं बताया, मगर फिर जब वो बार बार उसको पूछने लगे तो फिर आसिफ ने उन्हें बताया कि कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस भीगती हुई लड़की को अपने दरवाजे पर जब मैंने देखा
तो वो लड़की तो वैसे बहुत खूबसूरत थी। वो उस बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी, इसीलिए वो आसरा लेने के लिए मेरे दरवाजे तक आई थी। मैंने देखा कि उस वक्त वो लड़की ठंड से कांप रही थी, इसीलिए फिर मैंने फौरन ही उसको घर के अंदर ले जाकर अपने कमरे में बिठा दिया और यही नहीं, एक हीटर भी उसके पास में लाकर रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में जब कमरा गर्म हो गया तो मैं उस हीटर को लाने के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तो उस वक्त मैंने देखा कि वो लड़की सो रही थी, यानी कि उसको नींद आ गई थी। वो लड़की सोई हुई मुझे जन्नत की हूर जैसी लगी। लेकिन फिर मैंने जल्दी से हीटर को उठाया और कमरे से बाहर आकर मैं बरामदे में बैठ गया। लेकिन अब शैतान मुझे बहकाने लगा था, जिसकी वजह से अब मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगे। मेरी नफसानी ख्वाहिशात उभरने लगी थी। मैं बेचैन होने लगा था। लेकिन तभी मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा करोगे, अगर तुम किसी के साथ में गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुझे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर है। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसीलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपनी उंगलियों को आग के हवाले कर दिया, यानी मैंने अपनी उंगलियों को उस हीटर में डाल दिया और अपने जिस्म को आग का मजा दिखा दिया और अपनी नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझमें इस आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इस वजह से फिर जब जब भी मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आए तो मैंने अपनी उंगलियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया और अपनी नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरी नफ्स गलत काम करने से रुक गई, लेकिन आखिरकार मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि वो लड़की कब चली गई और कब अपने घर को पहुंची और मैं इस हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा, मुझे ये कुछ भी याद नहीं है। आसिफ की ये बात सुनकर सीमा का बाप बहुत हैरान हुआ और फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस लड़के जैसा नेक और भला आदमी नहीं देखा है। दोस्तों याद रखे, अल्लाह से डरने वाले मर्द और औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, यानी कि ऐसा कोई गलत काम जिसको करने का हमारा दिल बहुत चाह रहा है, मगर उस वक्त अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए तो और हम ये सोचने लग जाए कि अगर मैंने गलत काम किया तो अल्लाह के यहाँ पर मेरी सख्त पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ पर मुझे सख्त सजा मिलेगी। उस डर की वजह से अगर हमारे दिल में इतना खौफ आ जाए कि हम उस गलत काम को करने से रुक जाए तो याद रखे अल्लाह को ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। दोस्तों इसी को कहते हैं तकवे वाली जिंदगी। इसी तरह से हर इंसान को लज्जतों और ख्वाहिशों से अपने आप को बचाना चाहिए। लालच, लज्जत और ख्वाहिश, इन तीनों चीजों से जो इंसान बच जाता है वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। मगर आजकल का तो माहौल ऐसा बन चुका है कि जिसे मौका मिले वो अपना मुंह काला करने में लगा हुआ है। मगर आजकल तो लोग गुनाह को और गलत काम को करने के मौके तलाशते रहते हैं। आजकल तो लोगों की ये चाहत होती है कि अगर हमें कोई गलत काम करने का मौका मिल जाए तो हमें मजा आ जाए। इसी मजे के चक्कर में आज लोग अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी नेक बनाए और गलत और बुरे कामों को करने से हम सबको महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स। बेशक अगर लोग अपने नफ्स पर काबू करना सीख जाए तो वो बड़ी बड़ी जंग को बिना लड़े ही जीत जाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा इस्लाम को इतना ही खूबसूरत बनाया है कि लोग अगर सब्र कर ले, ये अपने नफ्स में कंट्रोल कर ले तो वो जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना जो है वो कर लेंगे। जैसे कि आज की इस वीडियो ने ये साबित किया कि उसने अपने नफ्स पर इतना कंट्रोल किया। जब शैतान उसे इतना बहका रहा था उस दौरान भी जो है वो अपने जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रास्ते हैं उस पर चलने की जो है उसने डट कर कोशिश की कि अगर ये काम अगर वो कर ले तो वो जहन्नम की आग उसे जला देगी। तो उसने वो चीज़ को खुद पहले महसूस किया कि क्या मैं इस दुनिया की आग से अगर बच जाऊं जो मुझे ज़रा सी इस शरीर में तकलीफ़ दे रही है तो शायद मैं ये काम करूं। लेकिन उसने वो चीज़ बर्दाश्त नहीं किया और वो वहीं पर बेहोश हो गया।
तो इससे ये साबित होता है कि लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सही काम कर रहे हो या गलत। सही काम करने में तो लोगों को खुशी होती है कि हम अल्लाह के रास्ते पर सही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो गुनाह करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल हो जाता है कि वो अल्लाह से डरे, अल्लाह के अजाब से डरे। अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो प्रैक्टिकली जो चीज़ें की है ये लड़के ने, तो वो चीज़ आप जो है थोड़ी देर के लिए फील करें। क्या आपकी बॉडी वो चीज़ जो है बर्दाश्त कर पा रही है? अगर नहीं तो फिर जो पूरी बॉडी जब जलाई जाएगी या फिर सांप बिच्छू से जो है किसी गुनाह के कारण आपको डसा जाएगा तो आप वो मतलब बर्दाश्त कर पाओगे? जी नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इतनी ज़्यादा तकलीफ़ अपने बॉडी पर बर्दाश्त कर सके। जो कि हमारे कुरान और हदीस में ये लिखी हुई है कि हमारा जो जिस्म में वही जैसे अभी हम लोग हैं दुनिया में, उसी तरीके से मरने के बाद भी हमारा बॉडी जो है फिर से वैसे ही हो जाएगा। और जब वो सारी चीज़ें जल करके राख हो जाएगी, फिर से अल्लाह सुब्हानो ताला हमें एक नया खाल देंगे, ताकि वो चीज़ हम लोग महसूस करें कि हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि जो गुनाह करते हैं उन लोगों की माफ़ी जो है अल्लाह सुब्हानो ताला भी नहीं करेंगे, आखिरत में जो है उसका फ़ैसला आ जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन वीडियो था। एक मैसेज मिला है लोगों को सही और गलत के बीच में फ़र्क जानने का और समझने का। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो रिएक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिए।